हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हम लोगों का सीट मैट्रिक्स आ गया क्या। जितने भी स्टूडेंट्स बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और वो बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी इस वर्ष एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि भैया हम लोगों का सीट मैट्रिक्स आ गया क्या। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी बताने वाला हूं कि आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर नहीं आया है तो आप लोगों का आखिर किस दिन आएगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। और जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको चॉइस फिलिंग पीडीएफ दे दिया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों को फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ सब कुछ आपको दिया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं तो उन लोगों को भी, यानी आप लोगों को भी शाम तक आप लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें एनालिसिस करना होता है। हर एक कॉलेज, ये जैसे कि आपका 38 डिस्ट्रिक्ट में हर एक कॉलेज है, हर एक ब्रांच है, ठीक है। और इस बार काफी आपका ये ब्रांचेस भी ऐड हुआ है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका ब्रांच भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, ओके। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आप लोगों का सीट मैट्रिक्स कब आएगा, तभी तो आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा। सीट मैट्रिक्स आने से पहले आप लोगों का जब तक नहीं आएगा तब तक आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे कि हाँ सीट मैट्रिक्स आ गया, अब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया। नहीं, जब तक आप लोगों का सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं होगा, ओके। लेकिन आज आने का काफी ज्यादा चांसेस है, ओके। तो हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कहां से कैसे चेक करना है। देखिए, ये आपका ऑफिशियल साइट हुआ बीसीईसी का, ठीक है। जब भी आएगा तो आप लोगों का ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर रैंक कार्ड पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भैया? सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना होता है क्या? नहीं, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता, ओके। क्योंकि हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स को मान लिया जाए यूजीईएसी के थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में, मान लिया जाए बीसीई भागलपुर में, ठीक है। बीसीई भागलपुर में अगर किसी को ईसी ब्रांच मिल चुका है, ठीक है, यूजीईएसी के थ्रू, तो वो तो स्टूडेंट जेईई मेंस का एग्जाम दे करके गए थे। अब वो हो सकता है कि वो प्राइवेट कॉलेज भी ले ले, होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट्स इधर भी अपना काउंसलिंग करवा लेते हैं, फिर वो प्राइवेट कॉलेज भी देखते हैं, या फिर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आपका जीएफपीआई के लिए, या फिर प्राइवेट कॉलेज हो गया डब्ल्यूबीजेई का हो गया। मतलब कि अलग अलग गवर्नमेंट ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, ओके। तो उनका इधर सीट तो मिल जाता है, उधर ये काउंसलिंग करवा लेते हैं, सीट भी मिल जाता है फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में। तो वो तो आपका सीट वैकेंट में दिखाएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। जैसे कि केमिकल, अगर किसी को बीसीई भागलपुर में ईसीई ब्रांच अलॉट हुआ है तो उसका तो सीट मैट्रिक्स में वहां पे वैकेंट दिखाएगा नहीं, वो तो आपका फुल दिखाएगा। तो क्या वो आपको चूज नहीं करना? अब वो हो सकता है कि वो स्टूडेंट वहां पे मतलब कि एडमिशन ले ही नहीं, एडमिशन ले लिया हो, फिर होता है ना कि दूसरे कॉलेज में वो नाम लिखा लिया हो आउट ऑफ बिहार में, तो क्या वो आप फिल कीजिएगा तभी तो आपको वहां पे मिलेगा। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। कई सारे आपको लोग बोलेंगे कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना होता है, नहीं। कई सारे स्टूडेंट एडमिशन ले करके भी कैंसिल करवा लेते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से ले लेते हैं और दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज, ये कॉलेज हो गया कॉमेट के थ्रू साउथ में, या फिर बिट्स पिलानी, बहुत सारा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो गया यूपी का, बहुत सारे कॉलेजेस में वो अपना एडमिशन ले लेते हैं, जबकि इधर एडमिशन वो ले लेते हैं उसके बाद लेते हैं। तो इसलिए आपको सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं है। देखिए किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। देखिए, जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन किए उनको तो सब कुछ बताया जा रहा है, उनको तो सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपका भी हजारों में रैंक है और आप अच्छे तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, 499 केवल पेमेंट करना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सही तरीके से अगर करना है तो ऐसे तो हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप लोग अगर खुद से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आखिर किस तरीके से करना होता है। देखो, अगर मान लिया जाए एक नंबर से लेकर के अगर आप 200 250 चॉइस फिलिंग की है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 200 नंबर तक अगर आपने चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, 200 नंबर तक अगर आपने चॉइस फिलिंग की है, 200 कॉलेज यानी ब्रांच आप लोग ऐड किए, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी को रखना है, ठीक है, जिसका कि मिलने का चांसेस 60 से 70% है। कितना? 60 से 70% है। सेकंड प्रेफरेंस में उसी को रखना है जिसका मिलने का चांसेस 80 से 90% है। थर्ड प्रेफरेंस में उसी को रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। यानी इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। कई सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं भैया मेरा यूआर रैंक 2000 है। कई सारे स्टूडेंट कॉल करके पूछते हैं कि भैया मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा, आप बोल रहे हैं नहीं, मतलब ये कॉलेज नहीं मिलेगा, टॉप 10 के अंदर नहीं मिलेगा। मतलब कई सारे स्टूडेंट अलग अलग दिमाग के होते हैं। क्या बताएं हम आपको ऑन द कैमरा, मतलब कि उनका रैंक है, बताइए 3000 के अप्रॉक्स रैंक है उनका यूआर में, या फिर यूआर में था 4500 था,
और वो खोज रहे थे कि टॉप 10 के अंदर हमको मिल जाएगा कॉलेज। बताओ, उनको बोले कि टॉप 10 के अंदर आपको नहीं मिलेगा, समझे ना। और वो क्या पता गूगल चैट जीपीटी कहाँ वो देखें, फिर वो हमको भेजते हैं स्क्रीनशॉट, देखिए भैया यहाँ पे बताया जा रहा है। भाई टॉप 10 के अंदर कहाँ मिल जाएगा, टॉप 8 के अंदर कहाँ मिल जाएगा 5-6 हजार यूआर पे, बताओ ये आप ही, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, या फिर जनरल से, ऐसे ही था कुछ। तो इस तरीके से नहीं होता, कई स्टूडेंट को बोल देते हैं तो उनको लगता है कि भैया हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, कि ये किसी स्टूडेंट को बेस्ट कॉलेज बता देते हैं तो उनको लगता है भैया हमको मोटिवेट कर रहे हैं, जान के हमको पैसा ले रहा है। भाई हम क्यों ऐसा करेंगे आप ये फिर आप लोगों के साथ, बताइए हमको करने से क्या ही फायदा होगा। अगर हम आपका 500 रुपया लेकर के अगर हम आपको बेस्ट कॉलेज नहीं देंगे तो फिर आप ही बोलिएगा कि भैया आप, मतलब कि फीडबैक मेरा खराब होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो वैसा काम हम लोग नहीं करते हैं, जो भी होता है रियलिटी बताते हैं, फैक्ट बताते हैं, नहीं ज्वाइन करना मत कीजिए, करना है कीजिए, वैसा कुछ ऐसा चीज नहीं है। ओके, तो इस तरीके से देखिए, जो भी स्टूडेंट मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी का या फिर काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में उस कॉलेज उस ब्रांच को रखिएगा जो कि मिलने का थोड़ा 70 से 80% चांसेस है, यानी 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उसी को रखना जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेस है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होता है। और जिनका ज्यादा रैंक है 5000 10,000 उनके लिए ये बताया जा रहा है, जिनका काफी अच्छा रैंक उनको तो बेस्ट कॉलेज भी मिलेगा, बेस्ट ब्रांच भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिनका 5000 6000 8000 इस तरीके का रैंक है, तो उनको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉलेज को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं तो वहां पे ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग अगर करना है, ये थोड़ा क्रिटिकल गेम होता है। लगेगा काफी आसान चीजें हैं कि भैया यूट्यूब से देख करके कर लेंगे, भैया मेरे बता देंगे, साइबर कैफे वाले कर लेंगे। भाई साइबर कैफे वाले ये सब चीज नहीं कर पाएंगे, अगर वो कर भी देंगे तो आपका गलती कर देंगे। आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपका फिर कैरियर फिर आपका खराब होगा, समझ रहे हैं ना। आपको लगता होगा 100-200 रुपया देंगे एक साइबर कैफे वाले को तो वो कर देंगे इस तरीके से, वो आपका नहीं कर पाएंगे। उनको कॉलेज के बारे में कहाँ को पता है भाई, वो तो जैसे मन तैसे आपका फिल कर देंगे, कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा है। क्योंकि आप लोगों का टारगेट क्या होगा बताइए, 4 साल बीटेक करने के बाद केवल डिग्री रहेगा, कि आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट का भी ये चीज होगा कि हाँ भैया 4 साल बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं मेरे को प्लेसमेंट लग जाए, कहीं ना कहीं इंटर्नशिप लग जाए। बिहार का वैसे ही हालत खराब है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हैं ना। अगर 100 स्टूडेंट किसी में पढ़ रहे हैं तो 50 प्लस स्टूडेंट का या फिर 60 स्टूडेंट का यही टारगेट होता है कि भैया मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। 40 स्टूडेंट ही लगभग ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट, जिनको गेट का आगे प्रिपरेशन करना होता है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आगे फिर वो पढ़ाई नहीं, ये फिर नहीं करते हैं उतना, तो ये चीज आपको खुद समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छे से करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और इसका जो लिंक है यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका लिंक मिल जाएगा। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों का सीट मैट्रिक्स ऐसे अभी आया नहीं है, लेकिन आज आने ही वाला है, कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। क्योंकि आप लोगों का 20 से 21 तारीख तक आप लोगों का यूजीएसी का एडमिशन हो चुका है सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। तो उसके अगले दिन ही आ जाना चाहिए था, यानी 22 तारीख को ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज आपका 23 तारीख हो चुका है। 23 तारीख को काफी ज्यादा चांसेस है आज आने का। जैसे जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए, ठीक है। ऐसे अभी तक आया नहीं है, लेकिन देखिए शाम तक आ जाए या फिर रात तक आ जाए, नहीं तो फिर कल आएगा, 24 तारीख को भी आ सकता है, लेकिन 24 तक तो आ ही जाएगा भाई, फिर नहीं आएगा तो काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का क्लासेस वगैरह फिर स्टार्ट होगा। 10 अगस्त के अंदर आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो ये फिर हो जाएगा, क्योंकि यूजीएसी से जिनका एडमिशन हो चुका है उनका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज है आप लोगों का, ठीक है। और जैसे जो भी आता है अपडेट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।